A very warm good morning to all of you. It's Ekta ma'am here with today's lecture. So today our topic is role and problems of women entrepreneur. So firstly we discuss about role of women entrepreneur. फीमेल के बिजनेस के अंदर क्या क्या उसके रोल रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. रोल ऑफ वुमेन एज एन entrepreneurs. First is imaginative, second is attribute to work hard, third is persistence, fourth is ability and desire to take risk, and last is profit earning capacities. First point is में imaginative means having or showing imagination. It refers to the imaginative approach or original ideas with competitive market. कहता है कि फीमेल जो है बिज़नेस के अंदर जब एंटर करती है तो वो एक इमेजिनेशन, अच्छी इमेजिनेशन के साथ, क्लेवर आइडियाज़ के साथ वो क्या करती है कि मैंने कैसे अपने आइडियाज़ को अच्छे से बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं विद अ कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है क्या मैं उसको कम्पीट कर सकती हूँ. तो वो क्या करती है अपने न्यू आइडियाज़ जो हैं वो इमेजिनेशन, जो उसकी अच्छी इमेजिनेशन है उसको क्या करती है बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंट करती है. सेकंड पॉइंट है इसमें वेल प्लान्ड अप्रोच इज़ नीडेड टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड टू आइडेंटिफाई द एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़. कहता है कि जब आप वेल प्लान्ड करते हो अपने आइडियाज़ के बारे में कि मैंने ये इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस पे, उससे पहले आपको प्रॉपरली एग्जामिन करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है कि मार्केट के अंदर क्या प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, क्या मैं इस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करूँगी तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा. तो वो क्या करता है न्यू आइडियाज़ को सर्च करता है ताकि मैं कुछ अपने बिजनेस के अंदर अच्छा कर सकूँ. थर्ड पॉइंट इसमें इट फर्दर इम्प्लाइज दैट women entrepreneurs have association with knowledgeable people and contracting the right organization offering support and services. वीमेन एंटरप्रेन्योर क्या करती हैं कि उन लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट करती है जिन्हें बिज़नेस की सबसे ज़्यादा नॉलेज है ताकि वो कुछ उनसे सीख के अपने बिज़नेस के अंदर कुछ अच्छा कर सके. और उसके बाद वो क्या करती है अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग पे भी काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भी ऑफ़र करती है सर्विस और उनसे भी क्या करती है हेल्प लेती है. एट्रीब्यूट टू वर्क हार्ड. जब कोई भी फीमेल बिजनेस के अंदर एंटर करती है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मेहनत करना. कंटिन्यूसली वो क्या करेगी, मेहनत करेगी, उसके बाद ही उसको सक्सेस मिलेगी. फर्स्ट पॉइंट है इसमें एंटरप्राइजिंग वीमेन हैव फर्दर एबिलिटी टू वर्क हार्ड. उसके अंदर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि वो कंटिन्यूसली क्या करे, वर्क हार्ड कर सके बिजनेस के अंदर. सेकेंड पॉइंट है इसमें द इमेजिनेटिव आइडियाज़ हैव टू कम टू अ फेयर प्ले. जो भी उसकी इमेजिनेशन है, जो भी उसके क्लेवर आइडियाज़ हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, उसको क्या करना है, उसने अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है अपने बिज़नेस के अंदर ताकि वो कुछ अच्छा अचीव कर सके. उन आइडियाज़ पे उसको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या ये आइडियाज़ मैं इम्प्लीमेंट करूँगी मुझे प्रॉफिट होगा. थर्ड पॉइंट है इसमें हार्डवर्क इज़ नीडेड टू बिल्ड अप एन एंटरप्राइज. कि जब आप मेहनत कंटिन्यूसली कर रहे हो तो एक अच्छा बिजनेस क्या होता है, बिल्डअप होता है. एक अच्छा बिजनेस खड़ा होगा, उससे ज़्यादा हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट होगा. परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूसली. विमेन entrepreneurs must have an intention to fulfill their dreams. फीमेल जब बिज़नेस के अंदर एंटर करती हैं तो उसका एक इंटेंशन रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्रीम्स जो हैं उनको सक्सेस कर सकूं, फुलफ़िल कर सकूं. सेकेंड है इसमें दे हैव टू मेक अ ड्रीम ट्रांसफर्ड इनटू एन आइडियाज़ एंटरप्राइज. स्टडीज़ शोज़ दैट सक्सेसफुल वीमेन वर्क हार्ड. क्या करते हैं कि कहते हैं जब उसकी ड्रीम्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं न्यू आइडियाज़ में कि मैं अपने प्रोडक्शन के ऊपर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर रही हूँ बिज़नेस के अंदर, तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी. और उसको कंटिन्यूसली वर्क हार्ड करना है, परसिस्टेंसी बनाई रखनी है बिज़नेस के अंदर, तभी वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएगी. आगे है एबिलिटी एंड डिज़ायर टू टेक रिस्क. उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए. बिज़नेस के अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, रिस्क उठाना पड़ता है, तो वो उसके लिए कैपेबल होनी ज़रूरी है. इसमें कहते हैं द डिज़ायर रेफर्स टू विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड एबिलिटी टू द प्रोफिशिएंसी इन प्लानिंग, मेकिंग फोरकास्ट, एस्टिमेट्स एंड कैलकुलेशन. जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि
अगर फीमेल बिजनेस के अंदर एंटर होती है तो उसको जैसे भी चेंज हो रही है सिचुएशन को उसको एक्सेप्ट करनी है वो सिचुएशन। अगर कोई रिस्क आ रहा है तो उसको उठाने के लिए वो काबिलियत उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। शी शुड हैव अ कैपेसिटी टू गेट मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए अर्न करने की कि मैंने इतना अमाउंट जो है, इतना कॉस्ट जो है मैंने अपने प्रोडक्ट पे लगाया है तो इससे डबल जो है मुझे रिटर्न में मिल सके। नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन रोल ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रीज प्रमोटेड बाय वीमेन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें अगरबत्ती मेकिंग। काफ़ी सारी ऐसी फीमेल्स हैं और अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स बिज़नेस चलाती हैं अगरबत्ती बनाने का, उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगी। सेकंड पॉइंट है इसमें पापड़ मेकिंग। काफ़ी सारी ऐसी फीमेल्स जो हैं जो घर बैठ के पापड़ बनाती हैं। थर्ड है इसमें एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट। काफ़ी सारी ऐसी फीमेल्स जो हैं कढ़ाई सिलाई का काम करके भी पैसा अर्न कर रही हैं, अपना बिज़नेस अच्छे से रन कर रही हैं। नेक्स्ट है केटरिंग सर्विसेज। काफ़ी सारी ऐसी मैरिजेस में आपने देखा होगा कि फ़ीमेल्स भी जो खाने पीने का ध्यान रखती हैं, केटरिंग अच्छे से करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है रनिंग रेस्टोरेंट, स्नैक बार। काफ़ी सारे ऐसे फास्ट फूड आपने देखे होंगे जहाँ जो फीमेल्स जो है रन कर रही हैं उनको, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर रही हैं, पैसे अर्न कर रही हैं। स्मॉल रिटेल शॉप्स। काफ़ी सारी ऐसी करियाना शॉप्स हैं जो फीमेल्स चला रही हैं। ब्यूटी पार्लर, सैलून्स हैं, बेकरी बार्स, कचौड़ी मेकिंग, बिस्किट मेकिंग। तो काफ़ी सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो फीमेल चला रही हैं। लास्ट वी हैव पिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। घर बैठ के फीमेल्स क्या कर सकती हैं, अचार बना के डिलीवर कर सकती हैं, प्रोवाइड कर सकती हैं अपने कस्टमर को सर्विसेज। तो ये सारी जो बिज़नेस हैं ये प्रमोट किए गए हैं वीमेन के थ्रू, एक वीमेन एंटरप्रेन्योर के थ्रू। ये सारे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें काफ़ी सारा ऐसा कंट्रीब्यूशन, काफ़ी रोल रहा है वीमेन एंटरप्रेन्योर का। सो इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योर। बिज़नेस के अंदर क्या क्या मुश्किलें आती हैं फीमेल को, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है इसमें प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। कोई भी फीमेल जब बिज़नेस के अंदर एंटर करती है, अगर शॉर्टेज ऑफ मनी है बिज़नेस के अंदर तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। इसमें कहते हैं कि फाइनेंस इज़ रिगार्डेड एज लाइफ ब्लड फॉर एनी एंटरप्राइज बी इन बिग और स्मॉल। कहता है कि कोई भी बिज़नेस चाहे छोटा है चाहे बड़ा है उसके लिए मनी प्रॉपर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। Firstly, women do not generally have property on their names to use them as collateral for obtaining funds from external sources, so that access to the external sources fund is limited. कहता है कि यूजली हमने देखा है कि वीमेंस के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती है तो वो क्या करेगी, अगर बिज़नेस चलाने का सोचेगी भी, पैसा अर्न करने का सोचेगी, वो अपनी मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती किसी भी बिज़नेस के अंदर, तो उससे क्या होगा, वो पैसा अर्न नहीं कर सकती। Secondly, the banks also considered women less credit worthy and discourage women borrowers on belief that they can at any time leave their business. अगर बैंक कंसिडर करती है कि कोई भी ऐसी फीमेल जो है उसको लेस क्रेडिट वर्थी समझती है और उसको डिस्करेज करती है कि ये ईजिली रीपेमेंट नहीं करेगी और ये फीमेल जो है किसी भी टाइम बिज़नेस छोड़ सकती है, तो वो क्या करेंगे, प्रॉपर फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे उस फीमेल को। तो काफ़ी सारी उसको प्रॉब्लम जो है बिज़नेस के अंदर फेस करनी पड़ेगी उस वीमेन एंटरप्रेन्योर को। सेकेंड है इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम। Training programs are essential to new rural and young entrepreneurs who wish to set up a small and medium scale unit. The programs enrich the skill and potential of women entrepreneurs. कहता है कि कोई भी यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर है वो सोचती है कि मैं बिज़नेस सेटअप करूँगी, उसको सबसे पहले बिज़नेस की नॉलेज होना प्रॉपर बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है उसको। अगर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है बिज़नेस के अंदर फेस करनी पड़ेंगी। इसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीक्स ऑफ इक्वलिटी बिटवीन सेक्सेस, बट इन प्रैक्टिस women are looked upon as abla, weak in all respect. कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कहता है कि हमें दोनों जेंडर को इक्वलिटी देनी है, बराबरी देनी है, बट इन प्रैक्टिस ऑफ women आर लुक्ड अपॉन अबला। हम क्या करते हैं, सोसाइटी में फीमेल्स को अबला नारी समझा जाता है, उसको वीक समझा जाता है।
आगे कहता है इन मेल डोमिनेटेड इंडियन सोसाइटी विमेन आर नॉट रेटेड इक्वल टू मैन, दिस टर्न सर्व एज बैरियर टू विमेन एंट्री इनटू बिजनेस। कहते हैं कि काफ़ी सारी सोसाइटी में जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो फीमेल है वो मेल के बराबर नहीं है, वो मेल की बराबरी नहीं कर सकती। तो उससे क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर लोग क्या सोचते हैं कि फ़ीमेल जो है बिज़नेस के अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ मेल ही जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं एक फ़ीमेल को। फोर्थ है इसमें लैक ऑफ एजुकेशन। इन इंडिया अराउंड 60% ऑफ वीमेन आर स्टिल इलिटरेट। कहता है कि इंडिया में अभी भी 60% जो औरतें हैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, अनपढ़ हैं। इलिटरेसी इज़ द रूट काज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन वुमेन्स आर नॉट अवेयर ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड मार्केट नॉलेज। कहता है कि एजुकेशन की कमी होने से विमेंस क्या करती हैं, अवेयर नहीं हो पाती बिज़नेस के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी कैसे उन्होंने अडॉप्ट करनी है और अपनी नॉलेज को कैसे एनहेंस करना है वो नहीं कर पाती। आगे कहता है आल्सो लैक ऑफ एजुकेशन कासेस लो अचीवमेंट मोटिवेशन अमंग विमेन। कम पढ़ा लिखा होने से वो क्या करती हैं, अच्छे से मोटिवेट नहीं हो सकती ताकि वो कुछ अचीव कर सके। में मार्केट ओरिएंटेड रिस्क, ए नंबर ऑफ वीमेन हैव टू फेस द चैलेंजेस ऑफ मार्केट बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन। मार्केट के अंदर काफ़ी सारा कंपटीशन होता है जिसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फीमेल को। मैनी बिजनेस वीमेन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कैप्चर द मार्केट एंड कम्पीट विद देयर प्रोडक्ट। कहता है कि मार्केट के अंदर जो लेटेस्ट डिमांड चल रही है, चेंजेस चल रही हैं कि क्या कस्टमर की लेटेस्ट डिमांड है, प्रॉपर स्टडी वीमेन एंटरप्रेन्योर नहीं कर पाती हैं, प्रॉपर स्टडी उन पे नहीं कर पाती ताकि वो अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करे अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर नीड। दे आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। वो क्या होती है, अगर वो फुली अवेयर नहीं है मार्केट की सिचुएशन से कि क्या लेटेस्ट चेंज चल रही है, क्या लेटेस्ट डिमांड चल रही है हमारे कस्टमर की, तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ऐसे कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है, फीमेल एंटरप्रेन्योर है, प्रोडक्ट अपना लॉन्च नहीं कर सकती जब तक उसको ये नहीं पता कि हमारे कस्टमर की क्या लेटेस्ट डिमांड है ताकि वो सेटिस्फाई हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। सिक्स्थ है इसमें मोटिवेशनल फैक्टर। सक्सेसफुल बिजनेसमैन can be self-motivated through setting up a mind and taking up risk and accepting social responsibility on shoulders. The other factors such as family support, government policies, financial assistance, etc. are also important to set up business. एक फीमेल एंटरप्रेन्योर को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुद को मोटिवेट करे कि हाँ कोई भी अगर बिज़नेस में चेंज आता है, कोई भी रिस्क आता है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो क्या होता है कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ निकालती है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड कर सके और वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करके एक अच्छा बिज़नेस सेटअप कर सके। अगर ऐसा नहीं होता, मोटिवेशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एक फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर के अंदर, अगर ऐसा नहीं होता तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है फीमेल को फेस करनी पड़ेगी। सो लास्ट वी हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी होना। विमेन लैक कॉन्फिडेंस इन देयर स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेंस। कोई भी फीमेल जब बिज़नेस के अंदर एंटर करती है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो अच्छे से कम्पीट नहीं कर पाएगी अपने कम्पिटिटर से, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को। तो उससे क्या होगा, उसके बिज़नेस की ग्रोथ नहीं होगी। द फैमिली मेम्बर्स एंड द सोसाइटी एंड रिलक्टेंट टू स्टैंड बिसाइड देयर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। कहता है कि अगर आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी अगर आपको सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली आपके बिज़नेस की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी। अगर आपकी फैमिली मेम्बर और सोसाइटी आपको नहीं सपोर्ट करते तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको फेस करना पड़ेगा। तो आपको रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।